कि हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि सत्ता और सरकार जो शक्ति है, सरकार की जो शक्ति, नगर निगम की जो शक्ति है, उसे केंद्रीकरण करना चाहते हैं, ताकि जो अफसरों के माध्यम से उसे भी, नगर निगम को भी अपने हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। गरीबों का नेता हम लोग हैं, हम लोग को अमीर ज़्यादा का नेता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेता नहीं है। हम लोग गरीब, गोरबा, दबे, कुचले, भोजन विहीन, जो समाज से निष्कासित व्यक्ति हैं, जो तिरस्कृत व्यक्ति हैं, उनका काम करते हैं। अब जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा या जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा, तो वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे और कैसे इन लोगों का समस्या का समाधान होगा। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता के हित में कोई कार्य हो। एक तो अपने कुछ कार्य करते नहीं है, इसी कारण से उन्होंने चुनाव नहीं करा पाए। चूँकि पार्षद को काम से बाहर कर दीजिएगा और एक प्रधानमंत्री आवास योजना का इंस्टॉलमेंट बकाया रह गया, इसके लिए लोग नगर निगम का चक्कर लगाएंगे। ऐसी सरकार के लिए और ऐसी सरकार के खिलाफ ही हम लोग, समझिए, आज की हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं और हाईकोर्ट से हम लोग प्रार्थना करने आए हैं कि अब जनता का क्या हो। जो जनता के हित के लिए नहीं सोच रही है, जो जनता के और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, हम लोग उसके विरुद्ध में ही, समझिए, क्योंकि उनका दरवाज़ा हम लोग बहुत बार खटखटाए, बहुत बार उनसे मिलने का भी हम लोगों ने प्रयास किया, इसी समस्या को लेके कि अगर हम लोगों के, सारे लोगों का कार्यकाल अगर ख़त्म हो जाता है तो जनता का क्या होगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी हम लोगों से मिलना उचित नहीं समझा और ऐसी सरकार के लिए और ऐसी सरकार के खिलाफ ही हम लोग, समझिए, आज की हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं और हाईकोर्ट से हम लोग प्रार्थना करने आए हैं कि अब जनता का क्या होगा। जब छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जनता को पानी से जुड़ी हुई समस्या, नली से जुड़ी हुई समस्या, प्रधानमंत्री आवास से, शौचालय से, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो तुरंत पार्षद के पास जाते थे और सॉल्व हो जाया करता था। अब जब जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर में हो गया है, तब जनता का क्या होगा, यही सोचकर हमें बहुत डर लगता है। क्योंकि जब हम लोग भी जाते थे तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता था, और अब जनता जाएगी तो जनता के साथ वो लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, साथ ही उनका काम कितना हो पाएगा, ये तो सरकार जाने और जो अफसरशाही कर रहे हैं वो लोग जाने। इसमें मैं देख रही हूँ कि हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि सत्ता और सरकार जो शक्ति है, सरकार की जो शक्ति, नगर निगम की जो शक्ति है, उसे केंद्रीकरण करना चाहते हैं, ताकि जो अफसरों के माध्यम से उसे भी, नगर निगम को भी अपने हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। आज महात्मा गांधी जी सारे लोगों का शक्तियों का केंद्रीकरण करवा दिए और सारे लोगों को शक्तियाँ बांट दिए, जिसके कारण मुखिया चुनाव या पार्षद चुनाव होता है तो जनता का जो कार्य होता है वो सुचारू ढंग से चलता है। लेकिन अब कितनी समस्याएं आएंगी जब पार्षद के पास जाकर, जैसे आज सुबह में एक व्यक्ति आया और मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन करवाने में कितनी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी कि उसका इतना छोटा सा काम मैं नहीं कर पा रही थी, कि मैं साइन नहीं कर पा रही थी। अब जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा या जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा, तो वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे और कैसे इन लोगों का समस्या का समाधान होगा। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता के हित में कोई कार्य हो। एक तो अपने कुछ कार्य करते नहीं है, इसी कारण से उन्होंने चुनाव नहीं करा पाए। आज अगर उन चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और फिर हम लोगों को भी कार्य करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है, तो इस तरह का अगर सिचुएशन रहा तब तो इसमें जनता ही पीसते चली जाएगी। आज हम लोग सारे लोग, जितने भी पार्षद हैं, हाईकोर्ट के शरण में आए हैं कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव करा दे, या फिर जो जितना दिन में चुनाव नहीं होता है उतना दिन हम लोगों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। तब तक हम लोग कम से कम कार्यकारिणी रहे, अपना कार्य हम लोग करते रहे, ताकि जनता के हित के लिए हो सके। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि जो सरकार इस तरह का कार्य कर रही है, तो ये ना सोचे कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है तो हम लोग शांति से घर में बैठ जाएंगे। जनता के हित के लिए जिस फॉर्म में भी, जिस संस्था को भी, या नगर निगम को या नगर विकास को, जिससे भी घेरने की आवश्यकता पड़ेगी, रोड से लेकर सदन तक हम लोग घेरेंगे और जनता के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय से दो ही मेरा प्रेयर है। एक प्रेयर पहला,
जो कि समयबद्ध तरीके से समय पर अविलंब चुनाव करवाए। झारखंड सरकार, आपने देखा होगा कि बिहार में 1 महीना में ही ट्रिपल टेस्ट करवा ली गई है, उत्तर प्रदेश में 3 महीना में ट्रिपल टेस्ट समाप्त करके और सरकार ने चुनाव करवाया है। यानी कि हम प्रेयर करने आए हैं कि झारखंड सरकार भी अविलंब चुनाव करावे और जब तक चुनाव नहीं होता है तो एडहॉक बेसिस पर वैकल्पिक के रूप में पार्षदों को काम करने के लिए निर्देशित करे। चूँकि पार्षद को काम से बाहर कर दीजिएगा और एक प्रधानमंत्री आवास योजना का इंस्टॉलमेंट बकाया रह गया, इसके लिए लोग नगर निगम का चक्कर लगाएंगे और 50 रुपया 100 रुपया नगर निगम को जाने आने में खर्चा करेंगे। गरीब को मिलता है प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए। शौचालय गरीब लेते हैं, इसके लिए दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे नगर निगम का। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग लाल कार्ड पीला कार्ड बनाने का काम, वृद्धा पेंशन बनाने का काम करते हैं। जो सबसे नीचे तबका का काम है, नाली साफ कराने का, लाइट ठीक कराने का, समय पर पानी उपलब्ध कराने का, तो ये रूटीन वर्क करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट निर्देशित करे और हम लोग को काम करते रहते देना चाहिए। चूँकि गरीबों का नेता हम लोग हैं, हम लोग को अमीर ज़्यादा का नेता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेता नहीं है। हम लोग गरीब गोरबा दबे कुचले भोजन विहीन जो समाज से निष्कासित व्यक्ति हैं, जो तिरस्कृत व्यक्ति हैं, उनका काम करते हैं। उनका काम करने के लिए निर्देशित हम लोगों को हाई कोर्ट करे, इसीलिए हम हाई कोर्ट के शरण में हम लोग आए हुए हैं। के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रेयर किए गए हैं। पहला तो कि जो 27/4/2023 को जो ये नगर निगम का जो कार्यकाल समाप्त हो गया निर्वाचित प्रतिनिधियों का, तो इससे पूर्व में ही सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक चुनाव करवा लेना चाहिए था कि नियमित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जो कार्य होता है उसका निष्पादन होते रहना चाहिए। लेकिन सरकार की निष्क्रियता, सरकारी पदाधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से, उनका लेथार्जिक अप्रोच के कारण चुनाव समय पर हो नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम का चुनाव जितना जल्द हो सके सरकार को ये आदेश दिया जाए, ऐसा प्रार्थना किया गया है रिट याचिका में कि पुनः उनका चुनाव हो सके। और दूसरा, जब तक ये नया चुनाव नहीं हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप हैं जो कि निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से ही जनता का होना संभव होता है। डे टू डे का जो समस्या रहता है उसके लिए 10:30 बजे से 4:30 बजे का समय के अनुरूप कार्यालय में जाकर के ही उस शिकायत का वहाँ पे निपटारा करवाने के लिए दरवाज़ा खटखटा, ये संभव नहीं है। पार्षद ऐसा व्यक्ति होता है कि वो अपने क्षेत्र का जो भी जनता हैं उनकी समस्या को सुबह शाम दोपहर कभी भी उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। चाहे वो नली की समस्या हो, नली जाम होने की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, बिजली का लाइट कट गया हो, तो ये हर जो समस्या है इसका निष्पादन के लिए जनता जो है क्षेत्र का वो तुरंत पार्षद के दरवाजे पर पहुंचता है। अब ये ऐसे काम है कि इसका निष्पादन सरकारी कार्यालय, सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहाँ पे नगर निगम का कार्यालय है, कौन सा पदाधिकारी इसके लिए अधिकृत है, यही उनको पता नहीं होता है। अगर जो भूलवश अगर जो कोई नगर निगम कार्यालय तक पहुंच भी जाए तो वहाँ पर कौन है, क्या है, अभी वो बाबू नहीं हैं तो ये टेबल पर गए तो नहीं, अभी इनका ये काम नहीं है, ये उनका काम है। लेकिन अगर जो अपने पार्षद के पास जाता है तो पार्षद के पास चाहे जिस किसी भी का समस्या, भले वो उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो अपनी बात उसके तक रखता है और पार्षद संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन से या उनसे मिल करके, या विधायक से बात होना है या सांसद से होना है, मंत्री से, जिसके स्तर से भी होना है, या किसी पदाधिकारी से, तो किसी भी विभाग का हो, वो वहाँ तक उसकी बात को पहुँचाने का काम करता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in